हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एच पी ज्ञान अड्डा। मैं हूँ राज रोहित और आज का ये वीडियो है उन नौजवानों के लिए जिन्होंने फौज में भर्ती होके भारत की सेवा करने की सोच रखी है और जो इसके लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, भर्ती होने की पूरी प्रोसेस मैंने एक अलग से वीडियो में बना के जो है वो बता रखी है और अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको मैं जो है लिंक में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे रिटन टेस्ट की। जो रिटन टेस्ट होता है इंडियन आर्मी में, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम कुछ क्वेश्चंस जो है एक सैंपल पेपर तैयार किया है मैंने और उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो जितने भी पेपर आज तक हुए हैं और जो होते हैं मैक्सिमम जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी कि जो रिटन टेस्ट है इंडियन आर्मी का वो बिल्कुल ही फेयर होता है। और वीडियो ये जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, तो यहाँ पे या तो ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में बैठा के कई बार तो बिल्कुल कपड़े भी उतरवा दिए जाते हैं कि कोई किसी प्रकार की चीटिंग ना कर सके। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप कभी भी किसी दलाल के चक्कर में ना फंसे। कोई बोलता है कि मैं आपको भर्ती करवा दूंगा, वो आपसे पैसे ले लेगा या आपके डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेगा, तो ऐसे लोगों से बचें। इंडियन आर्मी के अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी रिश्वत नहीं चलती है। दोस्तों, अगर आपने मन बना रखा है कि आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के लिंक मिलते रहें और इससे आपकी जो है एकेडमी की भारी भरकम फीस जो है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? ए आर्मी कमांडर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर या डी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी। सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं आर्मर्ड फोर्सेस के। और जब हम बात करते हैं आर्मर्ड फोर्सेस की तो इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड वगैरह जो है ये सारे शामिल होते हैं और इन सब के जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। इसमें आर्मी कमांडर है, आर्मी कमांडर जो होते हैं वो सेना की एक कमांड को कमांड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी शीला दीक्षित, सी सरोजिनी नायडू, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इनमें से जो है राइट ऑप्शन है सी, सरोजिनी नायडू जो है वो 15 अगस्त 1947 को यूपी की गवर्नर बनी थी और फर्स्ट महिला गवर्नर जो है, लेडी गवर्नर जो है वो वही है, 2 साल तक रही थी, 1947 से 1949 तक। और अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग लेडीज गवर्नर की बात करें तो इन्हीं की बेटी थी, सरोजिनी नायडू जी की बेटी थी पद्मजा नायडू, जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नर रही हैं 1956 से 1957 तक। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया की मुद्रा कौन सी है? तो ए दिनार, बी लीरा, सी रियाल, डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी। सऊदी अरबी की जो करेंसी है वो है रियाल। इसके अलावा दिनार जो है वो इराक, जॉर्डन, कुवैत या लीबिया इन कंट्रीज में चलती है और लीरा जो है वो इटली और टर्की की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया सी। इसके अलावा अगर दिनार और लीरा का भी पूछा जाता है तो उसका भी मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ जो है ये चलती हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में गांधी जी द्वारा की गई थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कब इसकी शुरुआत की गई थी? ए 1990, बी 1920, सी 1922, डी 1940। तो दोस्तों, इसमें से राइट आंसर है बी 1920। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया गया था, जब 5 सितंबर 1920 को। और इसके पीछे जो है 1919 में जो जलियांवाला कांड, हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जो है इसको शुरू किया गया था।
कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? ए 9th, बी 11th, सी 8th या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा शेड्यूल है विच डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 8th। 8वां शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंडिया की हैं अभी तक रिकॉग्नाइज, टोटल लैंग्वेजेस हैं 22। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज्ड है इंडिया में, तो वो 22 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजोन फ्लोइंग थ्रू, अच्छा दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहाँ से बहती है? ए साउथ अमेरिका, बी नॉर्थ अमेरिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। तो दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो तो अमेजोन नहीं है, लॉन्गेस्ट रिवर है नील। नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, बट लार्जेस्ट रिवर की अगर बात करें तो अमेजोन जो है वो सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, और ये जो है बहती है साउथ अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर है साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर टोटल कमानें कितनी हैं? तो ऑप्शंस हैं ए 62, बी 7, सी 6, डी 20। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड्स हैं, और अगर ऐसे पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाता है पर फिर भी बस बता देता हूँ मैं आपको, NEWS न्यूज़ मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नेक्स्ट सेंट्रल, साउथ वेस्ट, और 7th कमांड जो है वो ट्रेनिंग कमांड है। तो टोटल 7 कमांड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायक इज अ काइंड ऑफ, कायक इनमें से किससे संबंधित है? ए ट्राइबल टूल, बी बोट, सी शिप समुद्री जहाज, या डी हथियार या वेपन। तो इनमें से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। काइक जो है एक किस्म की नाव है, या इसे हम कैनो भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों नासिक एक शहर है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, और ये शहर जो है वो कौन सी नदी के तट पे स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी नन ऑफ दिस। सो इनमें से कौन सी नदी के तट पे है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज, ओनली सेल ट्रेनिंग शिप इन इंडिया इज ए INS तिरंगिनी, बी INS विराट, सी INS गरुड़ा, डी नन ऑफ दीज। सो दोस्तों भारत का जो जल प्रशिक्षण जहाज है इन तीनों में से कौन सा है, नीचे जो दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए INS तिरंगिनी जो है वो फर्स्ट सेल ट्रेनिंग शिप है इंडिया का, जो कि 1997 में इसको सर्विस में लाया गया था, कमीशन किया गया था 11 नवंबर 1997 में। इसके अलावा दूसरा एक और है INS सुदर्शिनी, जो कि 2012 में जो है जनवरी 2012 में जिसको सर्विस में लाया गया था। तो ये ओनली ट्रेनिंग शिप नहीं है, इसके अलावा एक और भी है INS सुदर्शिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड एट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। और ये इसका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है इंडिया का वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। इसको 1936 में जो है बनाया गया था, और ये तब से जो है इसको नेशनल पार्क का जो है दर्जा मिला है। तो सबसे पुराना अगर नेशनल पार्क पूछते हैं तो वो भी यही है, और ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, अर्जुन पुरस्कार जो है किसे दिया जाता है? ए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन खिलाड़ियों को, बी कवियों को या पोइट्स को, सी साइंटिस्ट, डी एक्टर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए
आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन या खिलाड़ियों को जो है ये दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1961 में की गई थी। 1961 में पहला पुरस्कार दिया गया था, और ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स में दिया जाता है। फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो 1991 से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले अर्जुन अवार्ड जो था वो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड था, और अभी हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है इंडिया में वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज, कश्मीर वैली की मुख्य शहर इनमें से कौन सा है? पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें से पठानकोट तो पंजाब में आता है, बाकी श्रीनगर और कुपवाड़ा जो है ये कश्मीर वैली के शहर हैं। पर श्रीनगर जो है वो मुख्य शहर है, और ये कैपिटल भी है जम्मू और कश्मीर की, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अलग अलग टाइप से कई बार पूछा जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन, या चिल्का झील जो है वो कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर है ए उड़ीसा। इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, चिल्का झील जो है वो खारा पानी की सबसे बड़ी झील है, बिगेस्ट वार्किस वाटर लेक इन इंडिया। खारा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भी चिल्का झील। और इसके अलावा जो है बिगेस्ट लगून ऑफ इंडिया, अगर उसकी बात करें तो वो भी यही है। मतलब सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है जो इंडिया में है, तो वो भी यही है, चिल्का झील। और अगर बात करें फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर लेक, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है दोस्तों वुलर लेक। और सबसे बड़ी नेचुरल लेक अगर या प्राकृतिक झील जो है उसकी बात करें तो वो भी बुल्लर लेक है, जो कि कश्मीर वैली में है। और अगर बात करें लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक या मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये दोस्तों है गोविंद वल्लभ पंत लेक। ये सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो है बनी हुई है। तो ये इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ मिजोरम इज, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ए आइजोल, बी शिलोंग, सी इम्फाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिजोरम की राजधानी है आइजोल में, इसका राइट आंसर है ए। इसके अलावा शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। और अगर बात करें इम्फाल की, तो इम्फाल जो है मणिपुर स्टेट है, उसकी राजधानी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा भी बाकी स्टेट्स जो है कोई भी पूछी जा सकती है, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आप देखना चाहो तो मैं लिंक में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? या आधी रात को कौन से देश में जो है सूरज निकलता है? तो दोस्तों इसके आंसर ऑप्शंस हैं, ए जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे और डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, नॉर्वे जो है उसको आधी रात का सूरज जो है, या आधी रात को जो सूरज है वो नॉर्वे में निकलता है, और उसे आधी रात के सूरज का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, या ट्रेडिशनल डांस कौन सी स्टेट का है? ए बिहार, बी असम, सी पंजाब या डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, बिहू जो है वो असम का ट्रेडिशनल डांस है, और वहाँ का एक फेस्टिवल होता है बिहू फेस्टिवल, जो कि असम का ही होता है। इसके अलावा बिहार में अगर देखा जाए तो छठ पूजा या श्रावणी मेला, और पंजाब में बैसाखी जो है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी रिवर? ए जेम्स, बी टेम्स, सी हेम्स, डी थेम्स। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थेम्स। लंदन जो है, लंदन सिटी ब्रिटेन की, वो थेम्स नदी के तट पर है। और थेम्स नदी जो है वो वहाँ की होली रिवर है। जैसे हमारी इंडिया में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, वैसे ही ब्रिटेन वाले जो है वो थेम्स नदी को बहुत
पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? ए मांडुक्य उपनिषद, बी ऋग्वेद, सी नाट्यशास्त्र और डी सामवेद। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए सत्यमेव जयते जो है वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब होता है सत्य की सदा जीत होती है या ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या क्या देख सकते हैं या क्या क्या उससे पता कर सकते हैं? ए डिस्टेंस, बी डायरेक्शन, सी अल्टीट्यूड, डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। मतलब ये जो ऊपर सारे दिए हैं नक्शे से आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन भी देख सकते हैं, और अगर हाइट की बात करें तो नक्शे से जो है आपको हाइट भी पता चलती है। तो ये ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, बी इंडियन ओशन हिंद महासागर, सी अरेबियन ओशन या अरब महासागर, डी नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे गहरा सागर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? तो दोस्तों, हमारा देश तो 1947 में जो है इंडिपेंडेंट हो गया था, 15 अगस्त 1947 को, पर गोवा उसका हिस्सा नहीं था। गोवा जो है 1961 तक जो है अलग स्टेट रहा और 19 दिसंबर 1961 में जो है भारत और गोवा के बीच में जो एक लड़ाई हुई और भारत ने जो है गोवा को पुर्तगालियों से अलग करवा लिया था। पुर्तगालियों को हार के गोवा छोड़ के जाना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर है सी 1961 और 19 दिसंबर 1961 को जो है वो इंडिया का हिस्सा बना था। अगला क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ए सीन, बी थेम्स, सी बोल्गा, डी नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए सीन नदी। लंदन पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है और थेम्स जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये थेम्स नदी के तट पे जो शहर है वो कौन सा है? वो है लंदन, और थेम्स नदी जो है वो ब्रिटेन से निकलती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ए रीवा, बी जयपुर, सी चंडीगढ़, डी लखनऊ। सो फ्रेंड्स, नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है वो इंडिया में लगभग 20 के आसपास हैं, बट ये जो 4 सिटी दी हैं इनमें से कहाँ पे है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी लखनऊ में। जो है वो इनमें से है, जो राइट ऑप्शन है वो है लखनऊ। नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है इन सिटीज में जो है लखनऊ में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 क्या है? व्हाट इज H1N1? ए कफ खांसी, बी बर्ड फ्लू, सी स्वाइन फ्लू, डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी स्वाइन फ्लू। H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू का ही नाम है, या स्वाइन फ्लू को ही H1N1 से जाना जाता है। बाकी इसके अलावा जो है बर्ड फ्लू इस वक्त हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? या विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी? ए हार्मोन, बी फोरामेन, सी ग्लैंड्स या ग्रंथि, डी नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो हमारे शरीर की जो है कोऑर्डिनेट्स जो है उनको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 जड़ों वाला दांत होता है, या द टूथ विद 3 रूट इज नॉन एज मैक्सिलरी मोलर, बी प्रीमोलर, सी इंसिसर, डी कैनाइन। सो फ्रेंड्स, जो 3 जड़ों वाला दांत है उसको जाना जाता है मोलर के नाम से, या मैक्सिलरी मोलर जो है उसके नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मलेरिया इज कॉज्ड बाई, मलेरिया किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, जीवाणु, बी प्रोटोजुआ, सी वायरस, डी फंगस। तो इनमें से मलेरिया किसके कारण होता है? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। मलेरिया जो है प्रोटोजुआ के कारण होता है। प्रोटोजुआ में एक होता है प्लाज्मोडियम करके, तो उसके कारण जो है मलेरिया फैलता है। और ये जानते हो आप, मच्छर काट ले तो उससे ही फैलता है, बट इसका जो रीजन है वो प्रोटोजुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। ऐसा कौन सा विटामिन है जो बांझपन को खत्म करता है? तो ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, या विटामिन डी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है इसका ए, विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसी को एंटी स्टेराइल या फिर बांझ विरोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर? सो ऑप्शन है ए 21%, बी 0.9%, सी 0.04%, या डी 0.05%। सो दोस्तों, जो हमारा पर्यावरण है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है वो टोटल है 0.04%, और इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, या पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? तो इसका कारण क्या है? ए मरकरी, बी सोडियम, सी पोटेशियम, या डी बेरियम। सो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी। जो पटाखों में हरे रंग की आग निकलती है वो बेरियम की वजह से निकलती है, और बेरियम का जो साइन है वो है बी ए। तो अगला क्वेश्चन है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, या एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड, किससे बना हुआ होता है? ए पेट्रोल, बी केरोसिन, सी गैसोलीन, डी डीजल। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी गैसोलीन। एविएशन फ्यूल जो है वो गैसोलीन से बना होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं वोल्ट मीटर, बी एम मीटर, सी एनेमोमीटर, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है वो है एम मीटर, और इसका जो राइट आंसर है वो है बी एम मीटर। एम मीटर से जो है इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, या विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स? इनमें से कौन सा केमिकल है जो कि पौधों से मिलता है? ए क्विनिन, बी एस्पिरिन, सी इंसुलिन, डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से दोस्तों जो पौधों से मिलने वाला केमिकल है वो है क्विनिन, और क्विनिन जो है यही राइट ऑप्शन है इसका। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड बाई सिस्मोग्राफ्स? सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है और उससे क्या क्या मापा जा सकता है? तो ऑप्शन है स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति, बी रेन या बारिश नापने के लिए, या फिर अर्थक्वेक भूकंप जो आते हैं उसको मापने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, ये दो टाइप से पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जा सकता है, और इससे जो है मापा जाता है अर्थक्वेक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ या भूकंप को मापने वाला यंत्र का नाम लिखिए, तो वो भी आपको यही सेम आंसर होगा, सिस्मोग्राफ। तो ये दोनों चीजें याद रखना है आपने। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है और कई बार ऐसे पूछा जाता है भूकंप नापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्लैंड?
ए स्टमक, बी लीवर, सी किडनी, डी पैंक्रियास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्टमक। इनमें से जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से पेट जो है वो कोई ग्रंथि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है, या विच गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर? ए सल्फर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन। तो दोस्तों सोडा वाटर तैयार करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी अभिष्ट मात्रा है? ए स्पीड, बी फोर्स, सी एक्सेलरेशन त्वरण, या डी नन ऑफ दीज। तो चारों में से गति, बल, त्वरण इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी फोर्स। फोर्स इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? ए प्रोटीन, बी आयरन, सी फैट, डी विटामिन। तो हीमोग्लोबिन जो है मुख्य तौर पे किससे बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्सिमम मुख्य तौर पे जो है वो लोहा या आयरन से बनता है, और आपने देखा होगा कभी अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको जो है आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज? कार्य, बल और विस्थापन के बीच का संबंध कैसे है? तो ए डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ओब्लिक एस, सी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ माइनस एस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ प्लस एस। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और यहाँ पे एफ इंटू डी लिखेंगे तब भी राइट है, और अगर एस लिखा हुआ है, एस लिखा होता है जो जितना जो पार्ट है डिस्टेंस का जिसके ऊपर फोर्स लगी हुई है उतना ही लिया जाता है, तो उसके लिए जो है ये एस लिखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन? या मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? ए हार्ट, बी किडनी, सी लंग्स, डी लीवर। सो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, और किडनी में जो प्यूरिफाई होने के बाद जो ब्लड को बाकी पूरे शरीर में जो है पंप सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ए नियोन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कई जगह पे जहाँ पे फायर स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे इसके जो है कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर भरे होते हैं, जब आग बुझाने के लिए कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? या द मैमल विच ले एग्स इज? ए बैट या चमगादड़, बी कंगारू, सी स्क्वेरल या गिलहरी, या डी डक बिल्ड प्लेटिपस। तो दोस्तों इसका जो है सही जवाब है डी डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो ऐसा स्तनपायी जीव है जो कि अंडे देता है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। इनमें से हंसाने वाली गैस कौन सी है? विच इज लाफिंग गैस? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सो दोस्तों इसका सही जवाब है डी नाइट्रस ऑक्साइड। एक ऐसी गैस है जिसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सूंघने के बाद बंदा हंसता ही रहता है। अगर किसी ने सूंघ ली है तो उसको फिर फ्रेश एयर में लेके जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ
एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, एक वयस्क पुरुष का मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है? ए 1 kg, बी 1200 ग्राम, सी 1336 ग्राम और डी 1500 ग्राम। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी। जो एवरेज वेट है ह्यूमेल मेल ब्रेन का वो है 1336 ग्राम्स, और फीमेल ब्रेन की बात करें तो ये है 1198 ग्राम्स, 1198 ग्राम्स। तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, दोनों पता होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? काउ मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। ये आप पूरी विटामिन पढ़ लें तो अच्छा है। वैसे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों डी। ये विटामिन डी का जो है जो अच्छा सोर्स होता है, जो गाय का दूध होता है वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ लार जो है किसके पाचन में मदद करता है? ए प्रोटीन्स, बी फैट्स, सी फाइबर्स या डी स्टार्च। तो दोस्तों, जो लार होती है वो स्टार्च को जो है वो उसके पाचन में जो है मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, या पदार्थ की जो चौथी अवस्था है। पहले आज तक जो है दोस्तों, कुछ टाइम पहले तक जो है 3 ही अवस्थाएं होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अभी जो है वो नेक्स्ट एक स्टेज जो है पिछले कुछ 1 सालों में निकाली गई है, और वो है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है सी, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और अभी जो है वो टोटल 4 अवस्थाएं हो गई हैं पदार्थ की या मैटर की, 4 स्टेट्स हैं। ये सारी आपको जो है याद रखनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा और गैस। अगर फोर्थ की बात करें तो ये है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 49, बट हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, या पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होगा? कौन सी डिग्री पे होता है? ए 00 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो फ्रेंड्स, अगर सेल्सियस की बात करें तो ये 4 डिग्री सेल्सियस के सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, या 3.98 सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। अगर बात करें तो ऐसे 4 डिग्री ले लिया जाता है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39.18 डिग्री जो होता है वो होता है, बट यहाँ पे 40 डिग्री है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? ए प्लेग, बी टाइफाइड, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी कोलेरा या हैजा। तो दोस्तों, इनमें से जो है वो इसका राइट आंसर है सी ट्यूबरक्लोसिस, या टीबी या क्षय रोग जिसे हम कहते हैं। ये दोस्तों जो है हवा के माध्यम से फैलता है। सो वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू एंजॉय द वीडियो। दोस्तों, जीके और जनरल साइंस के लिए जो है मैं अलग से वीडियोस बना रहा हूँ, और इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो सेम वीडियो में जो है मैं कवर करूँगा, अलग से उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आते रहेंगे, और इसके अलावा भी 1-2 वीडियोस हैं जो कि इससे संबंधित हैं, तो मैं उसके लिंक आपको डाल दूंगा। अगर दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।